Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao. हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको वेनिस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप भी यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और अगर आप भी प्लान करना है यूरोप आने के लिए तो आसान से आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि आपने क्या करना है, यूरोप के वीज़े के लिए अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 4 to 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इतना खर्चा हो जाता है। और अभी मैं वेनेजिया में लैंड कर चुका हूँ। और अगर आपने भी वीज़ा अप्लाई करना है तो इसका बेस्ट ये होता है कि आपने जिस कंट्री में ज़्यादा टाइम लगाना है, शेंगन कंट्री में, आप उस एम्बेसी में अप्लाई करें। मेरा जो स्टे था वो सबसे ज़्यादा डेनमार्क में था, ऑलमोस्ट 1 मंथ। और अगर आप शेंगन कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि कोई बॉर्डर नहीं है, तो आपने सीधा क्या करना होता है, कोई पासपोर्ट चेक नहीं, कोई वीज़ा चेक नहीं, बस नीचे उतरे जैसे बसों से उतरे और यहाँ पे आके अपना बैगेज क्लेम किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अभी मैं डेनमार्क कोपेनहेगन से वेनिस में आया हूँ और मैं अपना बैग कलेक्ट करता हूँ। और इतना सही आप अपने पास बैग रखें, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे और यहाँ पे छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि आप इजीली बाय एयर भी आप जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जाके सबसे पहले टिकट लेता हूँ। अच्छा, इटली में जैसे आप आते हैं वेनिस में, तो यहाँ पे 2 तरह की टिकट मिलती हैं। एक मिलती है राउंड ट्रिप, अगर आपने उसी पोर्ट पे वापसी आना है। और मेरा केस में क्या है कि मैंने वहाँ से फिर आगे स्विट्ज़रलैंड निकल जाना है, तो मैंने सिर्फ 1 साइड ली है, तो 15 यूरो की पड़ती है। अगर आने जाने के लेते हैं तो 27 यूरो की, जो कि 3 यूरो का आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, अप टू यू। पैसों की कमी नहीं है मुझे। क्या बोले तुम? किसी से भी उधार ले लूंगा। तो ये रही मेरी बोट और इसके मैं जाने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये रही मेरी बोट और यहाँ पे वेनिस को वेनेजिया कहते हैं। तो मैं अपना वेनेजिया की तरफ सफ़र स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ से जो वेनिस एयरपोर्ट है उसका भी व्यू देख सकते हैं। और बीच में छोटे आइलैंड आते हैं जहाँ पे मैं स्टे नहीं कर सकता। लेकिन यकीन जाने अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक तो मैंने नींद नहीं की हुई, दूसरा ये है कि यहाँ पे ना मुझे अजीब सी एक स्मेल आती है। लेकिन यह है कि क्लिप जाहिर सी बात है अच्छे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि है तो पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन फ्लड आ गया है। फ्लड वाले इलाके को देखने के लिए मैंने कितने पैसे भरे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। लेकिन मेरे भाई जो अमेजिंग यहाँ पे मज़ा आता है आपको पास्ता पिज़्ज़ा खाने का ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और इसकी जो बिल्डिंग है ना, आई लव। ऐसा लग रहा है क्रीपी बिल्डिंग है, जैसे कि मतलब पुराने ज़माने की चिनात रहते हो और हम लोगों ने आके अब उनसे छीन लिया हो। सो मेरी बोट वाला वापसी जा रहा है। चौकी ने चूना लगा दिया और मुझे 300 से 400 मीटर तक चलना पड़ेगा। तो चल के मेरा पेट भी कम नहीं हो रहा, ऊपर से वजन भी और जो है ना खस्ता हुआ जा रहा है। सो फाइनली मैं इटली पहुंच गया हूं और सबसे पहले मैं जाके पिज़्ज़ा, पास्ता और जेलाटो, किसी चीज़ को नहीं छोड़ने वाला। फॉलो मी। सो ये रहा यहाँ का फेमस ब्रिज और ये रहा मैं। तो फाइनली इटली पहुंच गया, लेकिन गर्मी बहुत है। मुझे जाके सबसे पहले नहाना है, नहाने के बाद फिर मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे तरफ। मुझे जी इटली की गली है और यहाँ पे हलाल फूड भी मिल रहा है। हलाल अगर आपने पिज़्ज़ा पास्ता खाना है 2.8 का, सो आपको हलाल मिल सकता है यहाँ पे। वैसे यहाँ हलाल ऑप्शन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे पोर्क भी खाया जाता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप वेजिटेरियन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है या आप थोड़े से रिलीजियस हैं या इस तरह का है। बाकी ये है कि मेरे में यह है कि जो मुझे मुर्ग मिलता है मैं उस पर अल्लाह अकबर पढ़ के खुद खा लेता हूँ। बाकी आप भी कोशिश करें, यही करें। और जो वाइब्स है यहाँ की वो बहुत रोमांटिक है और ऐसा लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जितना कुछ था मैंने बॉलीवुड मूवी में पहले से देख लिया था। लेकिन मैं आपको एक प्रो टिप बताता जाऊँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ लेनी है। कामयाबी की तो आप ले नहीं सके होंगे मेरी तरह। तो आपने क्या करना है, सामान कम से कम लाना है, वरना आप पसीने से मर जाएंगे। सो फाइनली मैं अपने मेन ब्रिज पे आ गया हूँ, जो यहाँ का फेमस है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जाके बैग अपने रूम में जाके रखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लगेज हो गया और मुझसे चला नहीं जा रहा, काफ़ी हैवी हो गया ना। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने रूम में जाके शावर लेता हूँ, फिर आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।